नमस्ते मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का दिन बहुत खास है। आज है विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। पहली बार 21 नवंबर 2002 को यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई और वहाँ पे एक बहुत विशाल संगोष्ठी का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि नवंबर महीने के प्रति गुरुवार को अर्थात थर्सडे को विश्व दर्शन दिवस का आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष भी 16 से 18 नवंबर 2022 तक पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बड़े टॉक शो का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम है द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। संसार में, इस दुनिया में मनुष्य ने बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत सारा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया है, पर पूरे विश्व को इसकी चिंता सता रही है कि मनुष्य गायब होता जा रहा है। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, आज मनुष्य ने पंछियों से भी तेज गति में आसमान में उड़ना सीख लिया है। आज जल में बड़ी बड़ी मछलियों से भी तेज गति में तैरना सीख लिया है। पर आज समय की आवश्यकता है कि मनुष्य को मनुष्य बनकर इस धरती पर रहना सीखना होगा, धरती पर रहने की कला सीखनी होगी। आज उसकी आवश्यकता है। यूनेस्को द्वारा विश्व दर्शन दिवस की जो शुरुआत की गई, उसके उद्देश्य भी कुछ इसी प्रकार के थे। वैश्विक दर्शन के क्षेत्र में भारतीय दर्शनों का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका है। भारतीय दर्शनों का पूरा क्रम, पूरी उसकी जो चिंतन धारा है, वो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाने के क्षेत्र में है। मनुष्य एक अच्छा मनुष्य, बेहतर इंसान कैसे बन सकता है, इसकी पूरी शुरुआत भारतीय दर्शनों में हमें प्राप्त होती है। और भारतीय दर्शन के वो सभी सशक्त ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे एक मनुष्य की दैव की तरफ, श्रेष्ठ मनुष्य की तरफ, दैवत्व की तरफ यात्रा शुरू होती है। तो आज इस प्रमुख विषय की हम चर्चा करने लगे हैं आपसे, और भारतीय दर्शन और विश्व दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कुछ चर्चाएं आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, दोस्तों, यारों के साथ इसको शेयर भी करें और उन्हें भी उत्साहित करें कि अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब हम 2-3 वीडियोस के माध्यम से आपसे ये विचार करेंगे कि भारतीय दर्शन की प्रमुखता, भारतीय दर्शन का महत्व आज के मनुष्य के जीवन के वैश्विक समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कितना अधिक है। आज मनुष्य आधुनिक संसाधनों को तो इकट्ठा कर रहा है, पर उसके साथ साथ मनुष्यता को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक गुण हैं वो छूटते जा रहे हैं। आज समाज में कट्टरपंथ की समस्या है। व्यक्ति अपनी बातों को लेकर, अपने मजहबों को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर इतना कट्टर हो गया है कि दूसरे की बातों को सुनना ही नहीं चाहता। आज पर्यावरण में इतने तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हमारा युवा तनाव में, चिंताओं में, अवसाद में, डिप्रेशन में, टेंशन में घिरता जा रहा है। साधन तो बहुत इकट्ठे हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे पास हो गई, बड़े बड़े मकान हमने खरीद लिए, पर उस मकान में रहने वाला मनुष्य, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले मनुष्य की क्या स्थिति है, उसकी चिंता करने के लिए यूनेस्को द्वारा आज विश्व दर्शन दिवस की शुरुआत की गई है। और विश्व दर्शन दिवस के माध्यम से यूनेस्को का ये प्रयास है कि संपूर्ण मानवता को उसके वास्तविक स्वरूप की तरफ ले जाया जा सके, मनुष्य अपने प्रतिबिंब को देख सके। हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, न केवल हम, अपितु विश्व का प्रत्येक प्राणी सुख को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, जानवर हो, सभी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस क्षेत्र में सुख को प्राप्त करने के लिए जब हम प्रकृति का सहारा लेते हैं,
जब भौतिक संसाधनों का सहारा लेते हैं तो पता चलता है कि थोड़ी देर के लिए सुख की प्राप्ति होती है, बाद में दुख चलता रहता है, कंटिन्यूड रहता है। तो वहाँ से प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई शाश्वत सुख को प्राप्त करने का भी उपाय है? क्या ऐसा भी सुख प्राप्त किया जा सकता है जिसमें संसार के छोटे छोटे दुखों को छोड़ा जा सके? भारतीय दर्शन की पूरी विवेचना इस तत्व पर आधारित है कि संसार के पदार्थों में सुख नहीं है। सुख है भी तो बहुत क्षणिक है। थोड़ी देर का सुख थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। आज भोजन किया, 2 घंटे बाद फिर से भूख लगती है, 6 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है। आज थोड़े से साधन इकट्ठे किए, थोड़े दिनों बाद फिर से उन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सांसारिक जो साधन है वो क्षणिक है, संसारिक जो सुख है वो क्षणिक है। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है भारतीय दर्शन की कि क्या मनुष्य को ऐसे उपाय भी सुझाए जा सकते हैं, मनुष्य में क्या ऐसी योग्यताएं भी उत्पन्न की जा सकती हैं कि क्षणिक सुख से शाश्वत सुख की तरफ यात्रा कर सके। वहाँ से भारतीय दर्शन की शुरुआत होती है कि एक मनुष्य सामान्य मनुष्यों से किन गुणों को धारण करके देवत्व की तरफ यात्रा कर सकता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इस दृष्टि से यूनेस्को का ये प्रयास बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हमें भारतीय दर्शनों के परिप्रेक्ष्य को देखने का प्रयास करना चाहिए और उसके परिप्रेक्ष्य में वैश्विक समस्याओं के समाधान की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय दर्शन में वो क्षमता है, वो योग्यता है कि विश्व भर की समस्याओं को एड्रेस कर सके, एक मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बना सके। अगली चर्चा, इसके आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आप सबसे निवेदन है, कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।